रामायण में रावण का नाम तो सब जानते हैं, पर उसकी पत्नी मंदोदरी का दुख, उसका त्याग और उसका एक गुप्त श्राप बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे मंदोदरी का श्राप। सोते सी सोट आवर, एक भूली हुई लेकिन गहराई से भरी कथा। मंदोदरी लंका की महारानी, एक विदुषी, एक धर्मनिष्ठा स्त्री। वह मायासुर और नागकन्या हेमा की पुत्री थी। ज्ञान में निपुण, आस्था में अडिग, पर उसका सबसे बड़ा दुहक था रावण का अहंकार। मंदोदरी ने रावण को अनेक बार समझाया, सीता को लौटा दो, धर्म का पालन करो, पर रावण ने कभी उसकी न सुनी। वह अपने अभिमान में अंधा हो गया था। अंततः लंका जल उठी, रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। सीता अपने राम के साथ लौट गई और मंदोदरी, उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। उसने रावण का अंतिम संस्कार किया, पर मन में एक प्रश्न था, मैंने तो सदैव धर्म का साथ दिया, फिर मुझे यह दुख क्यों मिला? कहते हैं उसी क्षण आकाशवाणी हुई। एक दिव्य स्वर ने कहा, मंदोदरी, तुम्हारा यह दुख केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों की शांति का परिणाम है। तुमने धर्म का पक्ष लिया, पर अधर्म के विरुद्ध मुखर नहीं हुई, और इसीलिए तुम्हें यह श्राप दिया जाता है। जब तक तुम अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचानोगी, तब तक तुम जन्म लेती रहोगी। हर जन्म में तुम्हारा प्रेम तुमसे छिनता रहेगा और विनाश की ओर अग्रसर होगा। कुछ कथाओं के अनुसार मंदोदरी ने पुनर्जन्म लिया, कभी द्रौपदी के रूप में, जिसका चीरहरण हुआ और जिसके कारण महायुद्ध छिड़ गया, कभी रानी पद्मावती के रूप में, जिसका सौंदर्य और त्याग इतिहास में अमर हो गया, पर हर बार उसका प्रेम विनाश के द्वार पर पहुंचा। श्राप ने उसे कभी चैन नहीं लेने दिया। हर जन्म में उसने प्रेम किया, समर्पण किया, लेकिन बदले में मिला त्याग और तड़प। मंदोदरी की कथा हमें सिखाती है कि केवल धर्म की बात करना काफी नहीं, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना भी आवश्यक है। शायद यही है मंदोदरी के श्राप की सच्ची सीख। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है मंदोदरी का श्राप वास्तव में था, या यह केवल इतिहास की एक छिपी व्याख्या है? ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।